Hello everyone, welcome back to another video for Trigonometry class 10. Before we start and before we move forward to any other discussion, there's a small do now for all of you. A very simple do now I would say. आपको length आपको find करनी है length of side AB. Pause the video and just get to the question as soon as possible. Wait for 2 more seconds and then I'll start solving it. You can just pause the video, or if you're here just to learn the concept, so just look at it, how does it go, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे हमको एक छोटी सी हिंट होती है जो मैंने आप लोगों को नहीं दी थी कि tan 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए. ये चीज अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3. ओके, सो इफ यू सी, इफ आई राइट tan 30 डिग्री, सो इसकी वैल्यू दो चीजें हो सकती हैं. एक तो होगा AB/BC या फिर होगा 1/√3. बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. इन दिस सिनेरियो इट विल बी AB/BC और tan 30 जनरली होता है 1/√3. तो अगर मैं को AB की वैल्यू निकालनी हो, मेरे पास BC की वैल्यू दी हुई है तो मेरा आसान हो जाता है काम बहुत. सो मेरे को निकालना है AB की वैल्यू, तो आई जस्ट लीव AB एज AB. BC के बदले आई कैन राइट 5 cm क्योंकि दिया हुआ है, राइट, इक्वल्स टू 1/√3. Now it becomes AB equals to 5/√3 cm. This is your answer here. आपने बस इक्वेट कर दिया दोनों की वैल्यूज को and then you found out the answer. So now बच्चों, I would request all of you to understand this concept very inside out. You should know it thoroughly to move forward, because आज की वीडियो में we are just going to use this concept to the maximum purpose. आपको बहुत जरूरी होगा ये करना, तो डू मेक श्योर आपको ये याद होता है, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि ये कैसे होता है. अगर बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हो. मैंने इस कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बनाई हुई है. आई जस्ट पुट द लिंक, यू विल सी अ लिंक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर वेरी सून. तो आप उसको क्लिक कर लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज की कहानी स्टार्ट होती है एक पोल से. सो आज जैसे हमको पता है कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज गांधी जयंती. तो इमेजिन दिस इज इमेजिन नहीं, मैं बना ही रहा हूँ. तो आप देख लो कि आज गांधी जयंती है, तो आज फ्लैग होस्टिंग हो रहा था, ठीक है, कि ये फ्लैग है और ये हमने फ्लैग को कलर भी कर दिया अच्छे से, ठीक है. सो देयर वाज अ पर्सन, और हमारी क्लास का उमेश है जो काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है अपनी लाइफ में. ही वाज जस्ट watching at this flag and I asked him कि क्या देख रहे हो, what are you trying to observe here. He was just standing and observing and I was like क्या कर रहे हो भाई उमेश, क्या है, ठीक हो. He's like भैया इसमें एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, और वो एंगल क्या है मैं कैसे फाइंड आउट करूं. लाइक कि आपको एंगल कहाँ दिख रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, आपको एंगल कैसे दिख रहा है. लाइक नहीं भैया, इफ यू क्लोजली वॉच देयर इज एन एंगल बिटवीन माय साइड. यूजुअली तो मैं एकदम स्ट्रेट देखता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर मैं टॉप पे देखूं, सो हियर देयर इज एन एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. ये एक एंगल बन गया ना भैया, या ये दोनों के बीच में ये डेविएशन हो गया ना, ये जो है ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे. तो इस एंगल का कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, कि ये कैसे मेरे को पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल है, क्या है. तो वहां से डिस्कशन होते होते उमेश बाबा ने इसको नाम दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन. वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम एलिवेट कर रहे हैं अपनी विजन को. एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना. आपके एलिवेटर देखा होगा, एस्केलेटर देखा होगा आपने, तो एलिवेशन वहां से आता है कि एलिवेशन का मतलब होता है यार गोइंग अपवर्ड. जब आपकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो ये जो एंगल बन रहा है इसको एलिवेशन कहते हैं. ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम हॉराइजॉन्टल लाइन कहते हैं. हॉराइजॉन्टल लाइन है सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन. हॉराइजॉन्टल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज योर हॉराइजॉन्टल लाइन, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये जो लाइन बन रही है इसको हम लाइन ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है. सो इज लाइक ठीक है उमेश, यू आर राइट, हमको एक एंगल तो बन रहा है और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं.
लेकिन एक और भी तो एंगल बन रहा है। सो इट्स लाइक कि भैया एक और एंगल कहाँ से बन रहा है? मैंने बोला अगर आप नीचे देखने लगो पोल को तो नीचे भी एक लाइन बन रही है, तो नीचे भी एक एंगल बन रहा है। इट्स लाइक यस, नीचे भी एक एंगल बन रहा है। हमने ये जो नीचे वाला एंगल था इसका भी हमने नामकरण कर दिया आज, और इसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, हमारा इसको हम y कह देते हैं ना। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर वाली जो जा रही है और स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे वाले के साथ बन रहा है। इस लाइन का भी नाम हमने दे दिया कि लाइन ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये लाइन नीचे जा रही है। डिप्रेशन का हमेशा मतलब होता है कि लो। आप बोलते हो ना कई बार आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, भैया आई एम फीलिंग वेरी लो, सो उसका मतलब है कि हम नीचे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइन ऑफ डिप्रेशन। ओके, now these are some basics जो हमारे डिस्कशन निकली आज के सेरेमनी के टाइम। I'll just give you a few more examples और क्वेश्चंस जहाँ पे आप मेरे को बताना कि लाइन ऑफ एलिवेशन कौन सी है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, और ये सब। ठीक है, सो सबसे पहले ये, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। वॉच टावर से एक पर्सन वॉच कर रहा है, एक एरोप्लेन को देख रहा है और एक शिप को देख रहा है। सो उसमें एक एंगल एक्स दिया है, एक एंगल वाई दिया है। कैन यू टेल मी, कैन यू नेम ऑल द 5 थिंग्स? क्या आप 5 चीजों को नाम कर सकते हो या मार्क कर सकते हो कि इसमें से लाइन, जो 3 लाइन होती है, हॉराइजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ डिप्रेशन, ये 3 चीजें क्या आप मार्क कर सकते हो? और एंगल में क्या आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क कर सकते हो? चेक करना एक बार। नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो बैक करो, पीछे वाले वीडियो में देखो और बताओ क्या होगा। तो जिसने कर लिया बहुत वेरी गुड, वेल डन। ये होगा लाइन ऑफ एलिवेशन, होगी ये ऊपर वाली लाइन जो ऊपर जा रही है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसको हम हॉराइजॉन्टल लाइन कहते हैं, मैं एच एल लिख रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है हॉराइजॉन्टल लाइन है। ये वाई होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं एडी लिख रहा हूँ। और ये जो लाइन नीचे जा रही है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपने ये आंसर कर लिया, अमेजिंग, वेल डन। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में बताइए कि क्या होगा। इसमें आपको 3 लाइन दिख रही है, एक ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन है और रेड लाइन है, और 2 एंगल दिख रहे हैं, एक ब्लू एंगल है और एक रेड एंगल है। तो इसमें से कौन सा एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और तीनों लाइंस का नाम क्या है? काफी स्मार्ट, वेरी गुड। अगर आपने ये भी आंसर कर दिया तो बहुत बढ़िया। ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज लाइन ऑफ एलिवेशन। स्पेलिंग लिख देता हूँ तो ताकि आपको क्लियर रहे। एलिवेशन, लाइन ऑफ एलिवेशन है ये, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम हॉराइजॉन्टल लाइन कहते हैं। एंड ये जो रेड नीचे साइड बन रहा है एंगल, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि वो डाउन जा रहा है। आप डी से भी याद कर सकते हो, डाउन डिप्रेशन। एंड इस लाइन को हम लाइन ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक इट इज मैथ, इट्स जस्ट लाइक, हाँ इनको ये कहते हैं, वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि भैया ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। लाइक ठीक है, आई नो दिस, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोइंग ऑल ऑफ दिस व्हेल आई एम डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री? तो आई वुड से वेरी गुड, वेल गुड क्वेश्चन। तो उसका पर्पस होता है बच्चों ये कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि योर डिस्टेंस फ्रॉम अ टावर इज 20 मीटर and the angle of elevation that you are making is 30 degree. Can you find out the height? ये जो height है, can you find out the height of this triangle or this tower? तो अगर आपको रिवीजन क्वेश्चन याद हो, हमने अभी अभी रिवीजन क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। तो एक बार करके देखो कि इसमें आंसर क्या आएगा। अगेन सेम, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे tan 30 का यूज होगा। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। आप इस ट्रायंगल को नाम दे दो A, B एंड C। ठीक है,
So you can say, I'll just change the color. Yes, you can say tan 30 degree equals to height upon distance, या फिर आप कह सकते हो AP AB अपॉन BC, या फिर आप ये भी कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में. ऑल्सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. तो आपको BC पता है? यस हमको पता है. तो ये होगा AB अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. तो जब आपको AB निकालना होगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस 20 विल गो ऑन द RHS एंड ये ऊपर चला जाएगा. तो इट विल बिकम 20 अपॉन रूट 3 meters. So this is your answer. Height of the tower, आप लिख लेना ऐसे, height of the tower equals to 20 upon root 3 meter. ठीक है? So this is how we solve a real life question. इससे हम किसी भी चीजों की हाइट निकाल सकते हैं, किसी भी चीजों की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से क्या है, अगर हमको वो एंगल पता हो. If you know the angle, you can find out the answer. ये कैसे होगा? ठीक है? We'll go back to the story that we discussed earlier, वो फ्लैग वाली स्टोरी, and let's see कि क्या उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं क्या ये चीज. तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको बोला गया है कि you have to find the total length of this pole. आपको दिया गया है distance is 5 meter and the angle of elevation is 45 degree. Pause the video, क्विकली फाइंड आउट कि ये जो बचा हुआ पोल है इतना सा, इसका क्या लेंथ होगा, इसका लेंथ फाइंड करो और फिर आप टोटल फाइंड करो. आपको नीचे का दिया गया है, नीचे इज 2 मीटर्स, बॉटम वन इज 2 मीटर्स. अब जल्दी से फाइंड करके बताओ टोटल का कितना होगा, टोटल टावर की लेंथ कितनी होगी. आई होप अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से पॉज कर लो वीडियो. आई विल सॉल्व इट. तो अगेन द सेम थिंग, लेट्स नेम द ट्रायंगल फर्स्ट. इसको हम एक्स वाई जी के नाम से कर देते हैं, एक्स वाई एंड जी. सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जी, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जी विच इज इक्वल्स टू 1. tan 45 की वैल्यू याद कर लेना बच्चों, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1. ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या हो, एक्स वाई तो दिया हुआ नहीं है, मेरे को एक्स वाई फाइंड आउट करना है. लीव इट. वाई जेड कितना दिया, वाई जेड इज 5 मीटर इक्वल्स टू 1. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक्स वाई की क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर. एक्स वाई की भी वैल्यू आ गई 5 मीटर. ठीक है? टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर मैं टोटल करूं, टोटल इक्वल्स टू 5 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स. आपका टोटल लेंथ आ गई 7 मीटर्स. ठीक है? एक बच्चों अगर आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करो, आपका एक्स वाई और वाई जेड दोनों का वैल्यू सेम आया, आपका परपेंडिकुलर और बेस सेम आया. तो ये एक्चुअली ट्रू है हमेशा के लिए. ये नोट कर लो यहाँ पे, whenever एंगल, लिख लो पूरा, एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है? परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेस और हाइट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस. जब भी आपका एंगल 45 डिग्री बनना है, जो आपका डिस्टेंस है वही आपकी हाइट होगी. तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है ना कि अच्छा एंगल 45 डिग्री है, हाइट 100 मीटर है, डिस्टेंस बताओ, डायरेक्टली बोलना 100. यू डोंट नीड टू वेट फॉर लॉन्ग एंड कैलकुलेट, आपको आंसर पता होगा. इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करके दिखाना होगा जैसे अभी मैंने किया है. इफ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन और मेंटल मैथ्स कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करो और वहां पे आता है, you can directly say it will be same, height equals to distance. Okay, note this down in your notebook, very important trick for these questions. ठीक है? With that बच्चों, we basically complete this topic. It is very simple and very interesting. एक प्रॉब्लम आती है जब आप लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, आपको
ये डायग्राम नहीं होता, अभी तो हमारे पास सामने डायग्राम था तो इट वाज वेरी इजी टू मेक इट, बट कई बार ऐसे होगा जब हमारे पास डायग्राम नहीं होगा तो इट विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। आई शो यू कि वो कैसा आता है क्वेश्चन, विल जस्ट सी, एक सेकेंड। यस, सो ये क्वेश्चन है हमारा कि अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, the angle of elevation of his or her sight is 45 degree। अगेन बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 45 डिग्री है। the child is 1.5 meter tall, find the height of the tree when the distance between the foot of the tree and child on the ground is 30 meters। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देखो। मेरी ड्राइंग काफी बकवास है, तो अब बस स्टोरी समझने के लिए मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है, जो क्वेश्चन के ऊपर तक जा रहा है, नो इश्यूज बट, ठीक है। और यहाँ पे एक चाइल्ड खड़ा है, ठीक है, देयर इज अ चाइल्ड स्टैंडिंग हियर, ओके। अब क्या हो रहा है, जब चाइल्ड, मैं कलर कुछ और यूज करता हूँ, आई एम यूजिंग रेड कलर टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो चाइल्ड की लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है, और ये जब पेड़ के टॉप पे देख रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है सीधी लाइन में, याद रखना बच्चों, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है। और ये जो बीच में डिस्टेंस है दिस इज 30 मीटर्स, और ये बच्चे की हाइट 1.5 मीटर है। तब आपको फाइंड आउट करना है ये टोटल लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो फ्लैग का नीचे वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बताया कि आपका बच्चे की हाइट 1.5 है, तो दिस विल ऑल्सो बी 1.5 मीटर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये भी 1.5 मीटर का होगा। बस अब आपको ऊपर का फाइंड करना है। ये जो ऊपर की एक लाइन बनेगी, आई विल जस्ट मेक दैट लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये जो लाइन बनेगी इसको कैलकुलेट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है 45 डिग्रीज, तो आपको पता है ये जो 30 है यहाँ पे भी 30 आएगा। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं ट्रिक के चलते ये करके बता रहा हूँ। तो ये 30 हो गया। टोटल लेंथ ऑफ द ट्री विल बी 30 प्लस 1.5 विच विल बी 31.5 मीटर्स, ठीक है। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई, बट आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ऑल्सो आई नो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या भैया हमको ये पूरा ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, क्या ये ऐसी पूरी पेड़ और बच्चा बनाना पड़ेगा क्या? तो दैट आई विल से नो, आपको ये नहीं बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं, आपको ये नोटबुक में अपना डायग्राम कैसे बनाना होगा, आपको बस लाइंस का यूज करना है, ठीक है। सो यू कैन यूज अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपको क्या पता था, बच्चा इज 1.5 मीटर, ये बना लो, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। ये पेड़ बना लो एक लंबा सा, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बना लो, और ये टॉप से जो ये एंगल बना रही थी लाइन, ये बना लो। बस ये आपको बनाना है। कुछ ये शिप टाइप का दिख रहा है, तो आपको पता है ये जो लेंथ है दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री, सॉरी दिस इज 45 डिग्री, आई जस्ट इरेज दैट, या सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 30 मीटर, एंड क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर है, और ये भी ये 30 मीटर होगा, लिख लिया, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको जैसे अगर मैं इसको नाम देने जाता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको बी डी फाइंड करना है। उसके लिए आपको बी सी प्लस सी डी करना होगा, ठीक है। आपको बी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपका कैलकुलेशन के बाद 30 मीटर्स आएगा। सी डी ऑलरेडी गिवन है, सी डी इज 1.5 मीटर्स। फिर आप ये टोटल निकालोगे तो दिस विल कम 31.5 meters. This is how you will solve in your notebook in a very mathematical way. Drawing करने की जरूरत नहीं, that is just to explain you how this concept works in actual life. Okay? With that, I hope आपको ये questions clear हैं. I'll be attaching a few practice questions from the same concept with the video. Do practice those questions and आपको काफी help होगी उससे to understand this implication. And this is a very exam based question, but this comes in your exam a lot, so do practice it well. Okay, thank you for watching.